प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। गुरुजी आरपी शोराण के चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण से संबंधित विसर्ग संधि के महत्वपूर्ण नियमों का अध्ययन करेंगे। आज का हमारा नियम है विसर्ग को श, श और स में परिवर्तित करना। देखिए, अगर प्लस के निशान से पहले विसर्ग हो तो उस विसर्ग को हम ये क्रमशः इन तीनों स में परिवर्तित कर देते हैं। क्रम के अनुसार भी पहले ये श आता है, ये तालव्य है, ये श मूर्धन्य है और ये स दंत्य है। तो आज हम पहले सीखेंगे कि विसर्ग को ये जो तीनों श है उनमें कैसे परिवर्तित कर देते हैं। तो पहले बात करते हैं हम प्रथम इस तालव्य श की। देखें, विसर्ग के बाद यदि श आता है तो विसर्ग जो है डायरेक्ट इसी श में बदल जाता है। जैसे देखें, यशः प्लस शरीर, अगर इस प्रकार का शब्द हमें मिलता है संधि के लिए तो यहां क्या है, विसर्ग है और विसर्ग के बाद देखिए श आया तो विसर्ग इस श में परिवर्तित हो जाता है। अब जब विसर्ग इस श में परिवर्तित होगा तो वह आधा होगा, अर्थात बिना किसी स्वर के होगा। तो वो ऐसे लिखा जाएगा, बीच में देखिए ये रहा, ये नाम यश है यों का यों, ये शरीर है, ये देखिए ये यों का यों, लेकिन यहां पर ये जो बीच में आधा श आया है वो विसर्ग का बना है। अर्थात हमने सीखा कि विसर्ग का श बन जाता है जब उसके आगे वैसा ही श नजर आए। आगे उदाहरण है दुह प्लस शासन। विसर्ग के बाद में श है तो निसंदेह यह विसर्ग जो है इसी श में परिवर्तित हो जाता है। तो हमारा शब्द बनेगा दुशासन। विसर्ग का स बन गया दुए वाला तालव्य श, किसके कारण, क्योंकि उसके सामने श आया है। तो दुशासन जो है यानी कि बुरा शासन जो है वह दुह यानी बुरा, शासन ही दुशासन होता है। आगे एक और एग्जाम्पल देखें। ये तो बात थी कि इस विसर्ग का यह श बन जाता है जब इसके आगे ये श आए। एक और इसमें है कि इस विसर्ग के बाद यदि ये ना आकर के च आ जाता है, क्या आ जाता है, च, तब भी इस विसर्ग का यही श बनता है। क्यों बनता है, देखें, ये जो तीनों श हैं वो अलग अलग स्थान से बोले जाते हैं। ये श बोला जाता है तालु से, ईच यश तालु से बोले जाते हैं। ई का अर्थ है ई, च का अर्थ है च, छ, ज, झ, य और श, इन सभी का उच्चारण स्थान तालु है। ट्रिक कर सकते हैं, ईच यानी कि प्रत्येक, यश कहां बंद है, ताले में बंद है। प्रत्येक यश, ईच यश ताले में बंद है, कोई उसे चुरा ना ले। तो यदि ये च आ जाता है तो विसर्ग का बनता क्या है, ये श। तो निसंदेह आप सोच सकते हैं कि यदि ये च आया है तो विसर्ग को श तो बनता ही है, लेकिन कौन से वाला श, इस च के उच्चारण स्थान वाला श, च के उच्चारण स्थान वाला श, अर्थात च का उच्चारण है तालु, तो तालु वाला श बन जाएगा किसका, उस विसर्ग का, ईच यस। अर्थात च आने पर विसर्ग के बाद, ये देखें, विसर्ग के बाद च आने पर ये जो विसर्ग है इसका श बन जाता है। एग्जाम्पल से देखें, निहि प्लस चिंत। अब देखिए विसर्ग के बाद में च है तो च का जो उच्चारण स्थान है वह है तालु, तो विसर्ग का बनेगा तो श, विसर्ग का बनेगा तो श, लेकिन कौन सा बनेगा यह हमें ध्यान रखना है। विसर्ग के 3 स बनेंगे। जब विसर्ग के बाद में ये श आए तब तो आप समझ ही जाएंगे कि चलो इसका भी ऐसा ही आधा श बना दो। यदि च आ गया तो च तालु से बोला जाता है और तालु वाला श है हमारा यह, तब भी विसर्ग को यही श बनेगा। तो अब हम शब्द निर्मित करेंगे हमारा निश्चिंत।
ये बन गया आपका हलंत वाला श, और जो चिंत है वह हम ये च, और च के ऊपर देखें मात्रा किस चीज की है, छोटी ई की, तो यहां से जो है मात्रा किसके ऊपर डाल देंगे हम, च के ऊपर, तो हमारा शब्द बना निश्चित। इस चीज को आप ध्यान रखें। और अन्य शब्द देखें, यह शब्द है हमारा निहि प्लस छल। अब देखें विसर्ग है, उसके बाद में क्या है, छ। अब आप कहेंगे जी कि च का तो हमने सुना था, लेकिन ये छ कहां से ले आए अब आप, तो च और छ वस्तुतः यह संधि अघोष वर्णों की संधि है। अघोष वर्ण किन्हें कहा गया है, वर्ग के जो पहले दो वर्ण होते हैं, जैसे च छ, ट ठ, त थ, तो इस प्रकार से यह संधि क्या है, अघोष है। लेकिन आपको उसमें ज्यादा ना उलझा करके दो जो पहले के शब्द हैं, यानी च और छ, उस दशा में, च और छ की दशा में, अर्थात प्रथम जो ये दो वर्ण हैं वर्ग के, और ये बोले कहां से जाते हैं, तालु से, तो तालु वाला श जो है विसर्ग का बन जाएगा, अर्थात इन वाले वर्ग का श। तो हमारा शब्द क्या बनेगा, निश और छल। तो यह आपको ध्यान रखना है कि वर्ग के प्रथम दो वर्ण च और छ से ये श बनता है, और जो आपका ट और ठ जब आएंगे यानी कि मूर्धन्य वाले, तब आपका ये श बनेगा, और त और थ जब आएगा तब आपका ये वाला स बनेगा। यह जो है हम नियम पढ़ रहे हैं, और इसके हम कई जो है उदाहरण करेंगे ताकि आपको अच्छी प्रकार से समझ में आए। यह नाम है दुहु प्लस चरित्र। अब इसकी ज्यादा व्याख्या की आपको आवश्यकता नहीं है। विसर्ग के बाद में चह, और नियम क्या था कि जब च या छ के बाद, च या छ जब आ जाए, किसके बाद, विसर्ग के बाद, तब ये वाला श बन जाता है, किसको, इस विसर्ग को। और यदि इस विसर्ग के बाद ये वाला श आए, तब तो विसर्ग का श बनता ही है। तो यह हमारा शब्द बनेगा दुष और चरित्र। तो इस प्रकार से आपको यह ध्यान रखना है कि विसर्ग का हम श बनाते हैं। कब बनाते हैं, जब च या छ हमें मिल जाए, उसके सामने विसर्ग के या ये वाला श मिल जाए तब। विसर्ग को ये वाला श कब बनेगा, जब प्लस के बाद या तो डायरेक्ट ये श आ जाए, तब तो विसर्ग को ऐसा ही श बना देंगे, या विसर्ग के बाद ये ट ठ आ जाए, तब भी हम विसर्ग को यही श बनाएंगे। अब इनके कारण ये श क्यों बनेगा, इसका जो राज है वह देखें। इसका रहस्य यह है कि रिट रस यानी री, ट ठ ड ढ ण, र और ये श, ये मूर्धा से बोले जाते हैं। ट्रिक कैसे बनाएंगे कि रटने का रस कहां से प्राप्त होता, मुंह से, तो मूर्धा, ईच यश ताले में तालु, और रटने का रस जो है मुंह से प्राप्त होता है तो मूर्धा। अर्थात ये ट और ट का साथी कौन सा, ठ, प्रथम दो वर्ण किसी भी वर्ग के। तो यहां हम जो है बात इसकी कर रहे, तो ट और ठ आने पर हम देखेंगे कि विसर्ग का बनता तो ये श है, तो ट और ठ का उच्चारण स्थान है मूर्धा। तो अरे देखें कि मूर्धा वाले वर्ण है, तो फिर इस विसर्ग को, किसको, इस विसर्ग को मूर्धा वाले वर्णों को देख करके क्यों न उसी वर्ग वाला श बना दिया जाए। यह नियम है। उदाहरण देखें, धनुः प्लस टंकार। अब देखिए विसर्ग है, विसर्ग के बाद में क्या है, ट। अब ट क्या है, यह वर्ग का प्रथम अक्षर है, ट और ठ। ट और ठ आने पर हम विसर्ग को क्या बना देते हैं, ये वाला श, क्योंकि रिट रस, री ट ठ ड ढ ण, र और श ये मूर्धन्य वर्ण है, मूर्धन्य स्थान से बोले जाते हैं। तो जब मूर्धन्य स्थान वाले
वर्ण आपको मिल जाते हैं, वो भी प्रथम दो, उस दशा में आपको पता है कि हम विसर्ग को क्या बनाते हैं, श बनाते हैं। और मूर्धन्य वाले जब हमें वर्ण मिल जाते हैं तो हम मूर्धन्य श क्यों नहीं बना सकते। अर्थात जिस वर्ग के हमें दो अक्षर प्राप्त हो जाएं, उस वर्ग वाला जो श होगा वह हम इस हमारे विसर्ग को बना देंगे। तो अब ये क्या बना शब्द देखें, धनु और विसर्ग का बना ये वाला श आधा, क्योंकि इसमें कोई स्वर नहीं है। और टंकार जो है आप आगे से यों का यों उठा करके इसके साथ लगा देंगे, तो इस प्रकार शब्द निर्मित हुआ धनुष टंकार। एक शब्द हम ठ वाला लेते हैं, निह प्लस ठुर। अब देखिए ट और ठ, अर्थात वर्ग के प्रथम दो वर्ण, और दोनों कहां से बोले जाते हैं, मूर्धा से। तो मूर्धा वाला जो है श कौन सा है, ये है। अर्थात इस विसर्ग को हम ये वाले श में परिवर्तित कर देंगे जब इस वाले हमें वर्ग के प्रथम दो वर्ण प्राप्त हो। तो हमारा शब्द क्या बनेगा, निहि प्लस ये हो जाएगा निश और ठुर। तो ये आपको ध्यान रखना है कि विसर्ग के बनेंगे तीन श। अब च छ पर ये वाला श और ट ठ पर ये वाला श। आगे नियम देखें। अब ये नियम जो है वह पूरी तरह से समझाने के लिए मुझे बताना पड़ रहा है कि अकुह ये जो सूत्र है, क ख ग घ अंग, ये बन जाते हैं क से, अ ह और विसर्ग, इनका उच्चारण स्थान है कंठ अर्थात कंठ। अकुह विसर्जन या नाम कंठ, अर्थात अ क ह और विसर्ग कंठ से बोले जाते हैं। क में पूरा का पूरा क वर्ग। याद कैसे करेंगे, अ क्यों कंठ फाड़ रहा है, ह क्यों, तो आप इसको अकुह कहेंगे। अगर कोई ज्यादा मेरी तरह तेज बोल रहा है तो आप क्या कहेंगे, ह क्यों, अरे क्यों, कंठ जो है फाड़ रहा है। तो अकुह यानी अ क वर्ग ह और विसर्ग ये कंठे से बोले जाते हैं। अब यहां देखिए, यहां इस वर्ग का कोई भी स नहीं है। तो प्रश्न उठता है, अगर वर्ग के प्रथम ये दो आ जाएं तब विसर्ग का क्या बनेगा, इसका भी मैं उत्तर दूंगा। आगे देखें। अगर आपको ये मिलता है ईच यस, यानी ईच प्रत्येक यस ताले में बंद है, ई का मतलब ई और च का मतलब च छ ज झ य और श, अगर ये मिलते हैं तो तालु, अर्थात च और छ मिलने पर विसर्ग का श बन जाता है, क्योंकि ये श तो इस वर्ग में आता है लेकिन इसमें तो कोई श नहीं आता। अगर ये दो आ जाएं जैसे ये च और छ आए थे, तो यहां क्या बनेगा विसर्ग का, यह बात सोचने वाली है, इसका भी मैं जवाब दूंगा। आगे है, अगर मिल जाए आपको विसर्ग के बाद वर्ग के ये दो प्रथम अक्षर ट और ठ, तब विसर्ग का क्या बन जाता है, ये वाला श। ये हम कर चुके हैं। अर्थात रिट रस, रटने का रस मूर्धा मुंह से प्राप्त होता है, ये हमारी ट्रिक थी। रटने का रस मुंह से, मूर्धा री ट ठ ड ढ ण र और श। अब आप कहेंगे कि च और छ जब आते हैं विसर्ग के बाद तब ये श, ट और ठ आते हैं तब विसर्ग के बाद ये श, लेकिन यहां कोई श नहीं है। और ऐसा ही आगे देखें, अगर प्लस के बाद त और थ अर्थात ये वाले दोनों आ जाएं तब कौन सा स बनेगा, ये रहा त थ द ध न, ये दंत्य हैं और इनकी ट्रिक है तलस, यानी तिलस जाती है, तिलस जाती है, फिसल जाती है कोई चीज, कहां से, दांतों से। बिश्नोइयों में पहले ये परंपरा थी कि जैसे हलवा खाते हैं तो दांत ना लगा करके उसको हम अंगूठे से गोल बनाया और नीचे की तरफ उसको फिसला दिया। यह सुनी सुनाई बातें हैं और इसीलिए कहते हैं कि ज्यादा हलवा खाया जाता है। खैर छोड़िए इस बात को, ये इसलिए आपको बताया कि तिलस जाती है कोई चीज कहां से, दांतों से। तलस गई दांतों से, तो त थ द ध न ये पूरा, ल और स ये दंत्य से बोले जाते हैं। और लास्ट में बचता है एक वर्ग और, प फ ब भ म, ये उप, यानी जब हम उ और प बोलते हैं प तो हमारे होठ बंद हो जाते हैं। अब बात यहां ध्यान देने वाली यह है
कि यदि विसर्ग के बाद आ जाए प फ प वर्ग के प्रारंभ के दोनों वर्ण, तब हम जो है इस विसर्ग का क्या बनाएं? यह प्रश्न नहीं समझ में आ रहा। हाँ, त थ में हम समझ गए कि इस वर्ग का ये श है, विसर्ग का ये बना देंगे। ट ठ आने पर विसर्ग का ये श बना देंगे, ये समझ में आ गया। च छ आने पर विसर्ग का ये श बना देंगे, ये भी समझ में आ गया। और अकुह यानी क ख आ गया, तब विसर्ग का क्या बनाएंगे? अब देखिए, तीनों श हैं और हमारे 5 वर्ण हैं कि च छ पर ये श और ट ठ पर ये श और त थ पर ये श, लेकिन क और प फ अगर ये मिल जाते हैं वर्ग के प्रथम अक्षर, तब कौन सा स बनेगा विसर्ग का? तब हमने ले लिया इस स को कि भाई क या प फ मिल जाए तो विसर्ग को आप ये बीच वाला श बना देना, क्योंकि ना ये बनाना ना ये बनाना ये बनाना। जब उच्चारण स्थान या क्रमशः संख्या पूछी जाए कि किस क्रम के बाद कौन सा श आता है, डिक्शनरी में जब ढूंढते हैं तो पहले ये श, फिर ये श, फिर ये स, तो बीच वाला जो है श बन जाता है किसका? विसर्ग का। कब? जब उसके आगे क और प फ आता है। देखें उदाहरण। अब देखें, निहि प्लस कपट यानी विसर्ग से पहले कौन है? विसर्ग के सॉरी बाद क, तो कौन सा विसर्ग का स बनेगा? अब ये क ख च छ ट ठ त थ प फ ये वर्ग के प्रथम अक्षर आने पर विसर्ग के बाद आपको याद करना होगा इन वर्गों को। क जो है एक लड़का है, वो च यानी किसी चीज को चट करके और तप करने चला। क चट तप, क चट तप अर्थात क ख च छ और ट ठ और त थ और प फ ये आने पर कहा? विसर्ग के बाद, तब विसर्ग के 3 श बनते हैं, ये आप ध्यान रखना। अब यहां देखें निहि प्लस कपट, तो हमने ये वाला समझ में आ गया च छ ट ठ और त थ, और इनकी जगह हम क्या रख देंगे? इस विसर्ग को ये वाला श बना देंगे। कैसा? हलंत वाला आधा। तो वर्ड हमारा बन जाता है निश और कपट। ये बार बार मैं इसीलिए आपको बता रहा हूं ताकि आपको एक ही वीडियो कई बार ना सुननी पड़े। निष्कपट। आगे वर्ड देखें। अब यहां देखें, निहि प्लस कंटक अर्थात क ख आने पर इस विसर्ग को हम क्या बना देते हैं? ये वाला श। तो यहां हमारा बन जाएगा कौन सा शब्द? दोनों से मिलकर निष्कंटक। निष्कंटक राज किया श्री राम ने बिना किसी विघ्नों के। तो यहां एक बात आपको और ध्यान देने वाली है, वह यह कि यदि विसर्ग के बाद क्या हो? क ख और ट और ठ और प और फ ये हो, लेकिन विसर्ग से पहले क्या हो वह भी थोड़ा सा इसमें एक झोल दिया गया है। ई या ऊ हो, विसर्ग से पहले ई या ऊ हो और बाद में क ख ट ठ प फ। यदि विसर्ग से पहले ई और ऊ हो और बाद में क ख ट ठ प फ हो, अब ये होने पर विसर्ग को स बनता है, ये वाला मूर्धा वाला क ख ट ठ प फ। लेकिन विसर्ग से पहले ई ऊ हो। यहां देखिए न में ई है, न में क्या है? ई। विसर्ग से पहले ई और ऊ हो। यहां देखिए विसर्ग से पहले कौन सी मात्रा है? ई की। ये न नहीं, न के अंदर समाहित ई। ई और ऊ विसर्ग से पहले हो, तब जो है विसर्ग का ये वाला श बनता है। और इस कठिन नियम की अब हम ट्रिक बना देते हैं। अगर हम कहें पटक, प फ ट ठ क क, यदि हम कहें पटक दो, किसे पटक दो? इस विसर्ग को उठा करके पटक दो, इसने दिमाग खा लिया हमारा, तो इसका पेट फट जाता है पटकते ही, और ये क्या कहता है? उई, अर्थात उई मर गया। अर्थात विसर्ग से पहले ऊ और ई हो और बाद में जो है प ट क, अर्थात ये वर्ग के प्रथम अक्षर है, इनका साथ वाला भी आप मान लेना। प के साथ फ, ट के साथ ठ और क के साथ ख। हमने संधि ये ट्रिक बना दी कि पटक दो,
किसे पटक दो? इस विसर्ग को उठा के पटक दो, इसका तो बेचारे का पेट फट जाएगा। और ये क्या करेगा? उई करेगा, अर्थात विसर्ग से पहले उ और ई हो, उस दशा में ये हमारा विसर्ग का ये वाला श बनता है। तो बड़ा कठिन नियम था, लेकिन अब हमें आसान लगता है। यह शब्द देखें, निहि प्लस फल। अब प फ पटक दो, प ट क, प फ अगर मिल जाता है तो प फ का उच्चारण क्या है वह आप ना देखें, क्योंकि ओष्ठ्य है। तो क और प, तो हमारा फ और ये प मिलने पर विसर्ग का ये वाला हमने श माना था कि इसको ये कर देंगे, पटक देंगे, लेकिन उससे पहले ई होना चाहिए, ये रहा ई। तो हमारा शब्द बन जाता है निश और फल। इन चीजों का ध्यान आप अवश्य रखें। विसर्ग को ये वाला स आपने देखा त और थ आने पर बनता है, लेकिन यदि विसर्ग से पहले हमने बात की थी उ और ई की, वो ना हो, अगर अ आ हो विसर्ग से पहले और बाद में क या प आ जाए, उस समय विसर्ग को हम ये वाला स भी बना देते हैं। देखिए क्या कहता है, कप, ये देखिए कप से, यानी क और प आने पर कप से, क और प आने पर इस विसर्ग का ये स बना देते हैं। लेकिन अभी आप कहेंगे कि जी विसर्ग को आपने क आने पर ये वाला श बनाया था, तो अब ये वाला स आप क्यों कह रहे हैं? क्योंकि विसर्ग से पहले उस समय उ और ई होना आवश्यक था, लेकिन यहां माय डियर विसर्ग से पहले ए और आ हैं। उस दशा में यदि विसर्ग के बाद क या प आता है तो ये स बनता है। कप से विसर्ग को कह रहे हैं कि आओ, अ और आ, ओ नहीं, अ और आ, कि तू आ। हे विसर्ग, हमारे पास कप से, हमारे पास क्या है? कप स। ये नियम आप एक बार अच्छी प्रकार से देख लें कि विसर्ग से पहले अ आ हो और बाद में हो क या प, उस दशा में विसर्ग का स भी बनता है। अगर आपको मिलता है ये शब्द नमः प्लस कार, तो देखिए विसर्ग है, विसर्ग से पहले क्या है? अ, म में अ और बाद में क्या है? क। तो हमारा नियम था कि विसर्ग के बाद यदि क्या आ जाए? क और प, कप आ जाए। लेकिन विसर्ग से पहले क्या हो? अ या आ हो, तब हम विसर्ग को क्या बना देते हैं? ये वाला स बना देते हैं। अब समझ में आ गया आपको? तो नमः प्लसकार को हम क्या बना देंगे? नम यो का यो रहेगा और विसर्ग का बन जाएगा ये वाला स, और आगे कार यो का यो, तो क्या शब्द बना? नमस्कार। अर्थात विसर्ग से पहले अ आ हो, तब यदि क या प आता है उस दशा में तो विसर्ग का प्यारे विद्यार्थियों ये वाला स बनता है। और अगर इस विसर्ग से पहले हो उई, उ और ई, और बाद में क्या हो? क प ट, अर्थात क ख प फ ट ठ, उस दशा में विसर्ग को हमने कपट से या प ट क पटक दिया। किसको? विसर्ग को। और ये क्या बोला? उई। उस दशा में इसका पेट जो है फट जाता है, पेट पटाशय इसको बोलते हैं, षटकोण वाले को। तो ये आपको ध्यान रखना है, थोड़ा सा अतिरिक्त नियम। ये जल्दी से देख लें, नी प्लस चिंत। अब विसर्ग के बाद क्या आया है? च। तो उस दशा में हम च यानी तालु वाला श बना देंगे। किसको? विसर्ग को। निश्चिंत। नी प्लस छल, च या छ आए, और ये दोनों कहां से हैं? तालव्य हैं। तो विसर्ग का क्या बन गया? ये श। दुह प्लस शासन, दुशासन। दुह प्लस चरित्र, दुष्चरित्र। अर्थात जब विसर्ग से पहले क्या हो? स्वर हो और बाद में च छ या श। देखो विसर्ग के बाद में ये श तो श, और च छ हो तब भी श। और फिर देखें कि विसर्ग से पहले ई और उ आए। ये देखें ई रहा और ये रहा उ। विसर्ग से पहले ई और उ आए और बाद में क या ट या प हो। देखिए प ये रहा, फ ये रहा, प फ ट ठ और क। उस दशा में विसर्ग का हम क्या बनाते हैं? ये वाला श। अर्थात विसर्ग से पहले उई हो, उई, विसर्ग को पटक दो।
प ट और क, पटक दो। क से क ख, प से प फ, ट से ट ठ। उस दशा में विसर्ग का जो है कौन सा श बन जाता है? ये वाला श। अर्थात विसर्ग को पटक दो और वो कहेगा उई। ये नियम अलग है, थोड़ा आप देख लेना। और विसर्ग को स भी बनता है, वो कैसे? ये शब्द आप देख ले, नमः पलस्ते, विसर्ग के बाद तह और तय वर्ग वाला कौन सा स है? ये वाला हमारा सिंपल स, तलस दंत्य। मनः प्लस ताप मनस्ताप, दूह प्लस तर दुस्तर, निह प्लस तेज निस्तेज, निह प्लस संताप निसंताप और दूह प्लस साहस दुस्साहस। अर्थात विसर्ग के बाद स आ जाए तब तो वैसा ही स बन जाता है, और विसर्ग के बाद यदि त थ हो तो विसर्ग का ये वाला स, ट ठ हो तो षटकोण वाला, च छ हो तो दुए वाला विसर्ग का स बन जाता है। अब देखिए क्या बनेगा, भाह पलस्कर विसर्ग है, विसर्ग से पहले क्या है? अ और आ हूं, ये रहा आ, और बाद में क्या है? क। तो आपको सोचना पड़ेगा कि विसर्ग का बनाना तो हमें श है, लेकिन कौन सा? कप है कि आ विसर्ग हमारे पास कप से, तब तो आपको ये स बनाना होगा। और यदि विसर्ग से पहले आपको उ और ई मिलता है और बाद में आपको ये क ख प फ ट और ठ मिलते हैं, उस दशा में इसे आप क्या बनाओगे? ये वाला श। अब अंत में एक बार जल्दी से देख लें कि विसर्ग के बाद च छ श हो तब विसर्ग का ये वाला श, विसर्ग के बाद ट ठ श हो तो विसर्ग का ये वाला श, और विसर्ग के बाद त थ हो तो विसर्ग का ये वाला श। और इसी के साथ, और यदि ये नियम हो, विसर्ग से पहले उई और फिर पटक यानी प फ ट ठ क ख हो, तब विसर्ग का जो है ये श बनता है। और अंतिम हमारा क्या था कि विसर्ग से पहले यहां है उ और ई, और अगर हो अ और आ, और बाद में हो सिर्फ कप यानी क और प, उस दशा में इसका बनता है सिर्फ ये स। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज मैंने आपको बताया कि हम विसर्ग को 3 प्रकार के श कैसे बनाते हैं, और इसके लिए हमने काफी उदाहरण देखे, कुछ ट्रिक भी देखी। तो संभव है कि आपको ये अच्छी प्रकार से याद हो गया होगा। और गुरुजी आरपी शोराण के चैनल को इतना समय और लगन से पढ़ने के लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। आपका जो है फ्यूचर मंगलमय हो, इसकी मैं कामना करता हूं। और हरियाणा जीके, इंडिया जीके और ग्रामर और संस्कृत के 6ठी से लेके 10वीं तक के लेसन आप जो है गुरुजी आरपी शोराण के चैनल में जाएं, चैनल को डबल क्लिक करें, प्लेलिस्ट में जाकर के आप सुव्यवस्थित तरीके से प्लेलिस्ट पा सकते हैं, जिनमें क्रमशः क्रमवार जो है मैंने ये वीडियो बना करके आपके लिए रखे हैं। तो इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय मां सरस्वती, जय भारत।